रही हूँ। आज मैं आपको मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ठग। एक ठग था, उसे कहीं भी ठगी करने का अवसर नहीं मिल रहा था। वो बहुत समय से फुर्सत में बैठकर विचार बना रहा था। बात समय की है जब नोट नहीं चांदी के सिक्के चलते थे और इन्हें कहीं सफ़र में ले जाने के लिए चांदी के सिक्के की नाप की पतली थैली बनाई जाती थी, जिसमें चांदी के सिक्के भरकर कमर में बांध लेते थे। उसको टौची कहते थे। तो ठग ने मिट्टी के खपड़े तोड़कर रुपया कलदार के आकार में घींचकर टांची में भर लिए थे और दोनों ओर चांदी के सिक्के लगा लिए। खाना पीना खाकर वह राहगीरों को ठगने के लिए निकल पड़ा। उसे पूरा दिन हो गया तो हार थक कर वह वृक्ष की छाया में बैठ गया। सामने से एक राहगीर सिर पर एक मिट्टी का घड़ा लिए हुए आ रहा था। उसी वृक्ष के नीचे दूसरी यात्री को देखकर वह भी सुस्ताने के लिए बैठ गया। पहले वाली यात्री ने उससे बातचीत करना शुरू करते हुए उसकी राजी खुशी पूछी, हाल चाल पूछा और फिर कहा कि भाई इस मटके में क्या लिए हो। तो दूसरे ने उत्तर दिया कि इस मटके में शुद्ध देसी घी है। हमारे यहाँ घी दूध का धंधा होता है, इसलिए इसको बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। ठग ने कहा कि हमारे यहाँ भी दुकानदारी होती है, हम भी घी ही खरीदने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको बेचना ही हो तो मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हें इसके बदले कीमत देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा व्यक्ति मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि सौदा यहीं तय हो गया तो अच्छी बात है। घी वाले ने कहा कि चलो किसी नज़दीक के गांव में चलकर नाप तौल कर देंगे, यहाँ हमारे पास नाप तौल करने के बाट बर्तन है नहीं। तब ठग व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, सफ़र में चलते चलते काफ़ी थक गए हैं और घर भी वापस लौटना है। तुम ईमानदारी से इसकी तौल बता दो, उसी अनुसार हम तुमको कीमत दे देंगे। घी वाला बोला कि मटकी में घी मेरी पत्नी ने शाम को भर कर रख दिया था, सुबह चलते समय वजन तो पूछ नहीं पाया हूँ, मटकी का वजन देखकर अनुमान कर लो। ठग ने दोनों हाथों से मटकी उठाकर देखी, पूरी घी से भरी हुई थी। वजन का अंदाज़ा लगाया, देसी घी की महक देखी, वजन का अंदाज़ा लगाया, उंगली पर लेकर अंगूठे से मलकर नाक में लगाया, देसी घी की खुशबू। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। ठग ने कहा कि सौदा पक्का है, अपने रुपये गिन लो। और कमर से उसने टाँची खोली, फिर इधर उधर जंगल झाड़ियों की ओर झाँक कर बोला, ले भाई, शीघ्रता से रुपया सावधानी से गिन ले, कहीं चोर डाकू आ गए तो सब लूट जाएंगे। घी वाले ने कहा, यह सब तो सही है, ऐसा करते हैं कि नफ़ा नुकसान भगवान पर छोड़ते हैं। तुम अपनी टाँची मुझे दे दो और घी का मटकी ले जाओ। अब सूर्यास्त भी होने जा रहा था, सो ठग ने टॉर्ची उसे दे दी। घी वाले ने टॉर्ची का मुंह खोला, दोनों ओर से चांदी के सिक्के थे। उसे विश्वास हो गया और टाँची अपने कमर में बांध ली। दोनों ने राम राम दुआ सलाम किया और शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिए। दोनों लोग अपने सौदे से अति प्रसन्न थे। घर पहुंचकर ठग ने मटकी को रख दिया और दूसरे ने टॉर्ची खोलकर रख दी। शाम का भोजन करने के बाद दोनों ने अपनी पत्नी को खुशी खुशी सौदा पटने की बात सुनाई और कहा कि इसे कल देखेंगे। प्रातः पति पत्नी अपनी सफलता पर प्रसन्न थे। उन्होंने रकम गिनने के लिए टाँची खोली तो मात्र 2-4 चांदी के सिक्के थे, बाकी सब मिट्टी के टूटे हुए बर्तन से घिसकर बनाए गए नकली सिक्के थे। पत्नी दुखी होने के बजाय खुश होकर बोली, मैंने भी मटकी में कौन सा देसी घी भरा था। उधर ठग अपनी पत्नी के साथ मटकी से घी निकालने लगे। मटकी में ऊपर तो घी की परत जमी थी, नीचे अपना हाथ किया तो गोबर और मिट्टी में उसका हाथ चला गया। मटकी में नीचे बिल्कुल घी नहीं था। यह देखकर ठग की पत्नी रोने लगी। तब ठग बोला, चुप हो जा, चुप हो जा भगवान, मैंने भी टॉर्ची में कौन से रुपये भरे थे, पर यह तो बिल्कुल मुझसे भी बड़ा ठग निकला। दोनों ठग एक दूसरे को ठग लिए। कहानी होती है समाप्त।